आज फ्रैंकलिन अपने मामा के घर पे जा रहा है क्योंकि उसके मामा ने उसको बहुत दिन से बुलाया नहीं था। आज उसके मामा ने उसको बुलाया है तो वो जा रहा है अपनी डिफेंडर में। और फ्रैंकलिन के मामा ने से ये भी कहा था कि तुम आज हमारे यहाँ रुकना भी, लेकिन फ्रैंकलिन कुछ रुकने का सामान लेके जा ही नहीं रहा। जैसे वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन आज वो जल्दी नहीं आएगा। आज वो रात में ही आएगा और उसी रात में उसके साथ कुछ ऐसा होता है, उसको ये पता भी नहीं था। मामा के यहाँ से आने वाले रास्ते पे फ्रैंकलिन जाते जाते फ्रैंकलिन की डिफेंडर थोड़ी ख़राब हो रही थी और फ्रैंकलिन को इसका पता भी नहीं था, लेकिन फ्रैंकलिन ने फिर भी उसको थोड़ा सा मलवाया था, लेकिन फिर भी अब वो ख़राब हो चुकी थी बिल्कुल। नहीं तो आगे बढ़ रही थी, उसके टायर भी जाम हो चुके थे। फ्रैंकलिन ने देखा कुछ इटका तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं इटका है। और फ्रैंकलिन को उसके सामने एक बड़ा सा गेट दिख रहा था, लेकिन फ्रैंकलिन उसको इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब फ्रैंकलिन ने देखा कि आसपास सुनसानी मची हुई है, कोई भी बंदा आसपास भी नहीं है। फ्रैंकलिन ने सोचा जंगल में जाके देखता हूँ, क्या पता कोई मदद मिल जाए या फिर किसी का घर हो। फ्रैंकलिन ने ये सोच के फ्रैंकलिन उस जंगल के अंदर तो चला गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसके लिए कितना खतरनाक होने वाला है। अब जंगल में फ्रैंकलिन घूमते दिन में घूमते ऐसे ही फ्रैंकलिन घूम इस रहा था। भूतिया इलाके में आ गया था। कहा जाता है कि इस भूतिया इलाके में, इस कब्रिस्तान में जो भी आता है फिर वो जिंदा वापस नहीं जाता है, लेकिन ये बात फ्रैंकलिन को भी नहीं पता है। अब फ्रैंकलिन बगैर कुछ सोचे समझे उस घर की तरफ जाने लगता है। उसको लगता है कि उस घर से कोई मदद मिल जाएगी उसको, लेकिन उसे नहीं पता कि उस घर में एक सफ़ेद कपड़ा उड़ी चुड़ैल खेलती है। फ्रैंकलिन को ये घर थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन उसको लगा शायद इस घर में कोई रहता ज़रूर होगा। तो फ्रैंकलिन ने सोचा कि मैं इस दरवाजे से जाऊँगा। और फ्रैंकलिन यहाँ पे खड़ा होकर इतनी देर में कोई देख रहा था, इतनी देर में फ्रैंकलिन को कोई आवाज़ लगी जैसे यहाँ पर कोई है। फ्रैंकलिन यहाँ पर थोड़ा पागल सा हो गया था। और ये कि फ्रैंकलिन को पे एक चुड़ैल ने हमला करा। फ्रैंकलिन भागो। फ्रैंकलिन यहाँ से थोड़ा सा दूर ही भागा था, लेकिन उस पे एक चुड़ैल अभी आन के गिरी। फ्रैंकलिन अब इस घर में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि इस घर में चुड़ैल का साया है। फ्रैंकलिन ने पीछे मुड़ के देखा तो वो चुड़ैल फ्रैंकलिन के ही पीछे पड़ी हुई थी। फ्रैंकलिन अपनी जान बचा के उल्टा सीधा भाग रहा था। फ्रैंकलिन ने सोचा थोड़ा बहुत भागता हूँ, ये चुड़ैल शायद मेरा पीछे छोड़ देगी, लेकिन जब जब फ्रैंकलिन पीछे देख रहा था चुड़ैल घसीटती हुई आ ही रही थी। अब फ्रैंकलिन उसी के घर में जाके ऊपर चला जाएगा। क्या पता कि चुड़ैल आए ही नहीं। और ये क्या, चुड़ैल तो अभी आ रही है उसके पीछे पीछे, लेकिन अब फ्रैंकलिन यहाँ पर अपनी ये वाली बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा। क्या चुड़ैल अब आएगी, देखते हैं। यहाँ पर तो अभी भी चुड़ैल उसको नहीं मिली, लगता है चुड़ैल चली गई है। अब फ्रैंकलिन यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। यहाँ पर चुड़ैल के साथ है, फ्रैंकलिन को पता चल चुका है। अब फ्रैंकलिन यहाँ से भागेगा और फिर बाद में आएगा। फ्रैंकलिन यहाँ पर अपना फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन भी उसका काम नहीं करता है। और ये इतना हॉन्टेड घर है। ओके 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 भाई, चुड़ैल आ गई। फ्रैंकलिन भागो। फ्रैंकलिन भाग रहा है क्योंकि एकदम चुड़ैल उसके पीछे आ गई। अगर फ्रैंकलिन पीछे नहीं देखता तो फ्रैंकलिन का काम खत्म हो जाए, मतलब काम खत्म हो जाता। फ्रैंकलिन भागो। फ्रैंकलिन, चुड़ैल अभी आ रही है। हाँ, चुड़ैल अभी आ रही है, लेकिन वो घर के नीचे ही, अरे ऊपर चल रही है हरामजादी। अब ये देखते हैं। फ्रैंकलिन ने फिर से अपनी बंदूक तो निकाल ली। और ये क्या, चुड़ैल यहाँ पर इटकी पड़ी हुई है, तो फ्रैंकलिन ने दे दनादन गोलियाँ बजा डाली। और फ्रैंकलिन, ओ ये है कि चुड़ैल चुड़ैल मर जा मर जा। फ्रैंकलिन ने इतनी गोलियां मारी, लेकिन चुड़ैल तो मर ही नहीं रही है। और फ्रैंकलिन की सटक जगी। फ्रैंकलिन थोड़ा सा दूर हो के एक बड़ा सा मिसाइल मार के दिखेगा कि थोड़ा सा इधर को, और वो उस मिसाइल की आवाज़। घूम घुमाते सुबह हो गई थी और फ्रैंकलिन वहाँ से भाग के आ गया। फ्रैंकलिन वहाँ पर दोबारा जाएगा और अब फ्रैंकलिन अकेला नहीं जाएगा, लेकिन अब फ्रैंकलिन थक गया था, इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसलिए वो अपने लिए एक पुलिस वाला हेलीकॉप्टर मंगाएगा और फिर उसमें बैठ के वो अपने घर पर चला जाएगा। बस बेटा।